रायगढ़ इस धरती का वो स्वर्ग जहां अखंड हिंदुस्तान के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। यूं तो मैं इस किले पर इससे पहले 7 बार ट्रैक कर जा चुका हूं और 1 बार रोपवे से, मगर इस बार समय का अभाव होने के कारण हमने रायगढ़ किले पर जाने के लिए रोपवे का चयन किया है। तो आइए शुरू करते हैं रायगढ़ किले का एक ऐतिहासिक और रोमांचक सफर। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ पहाड़ी पर बना है ये मशहूर रायगढ़ किला, जो समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए शानदार किलों में से एक है। इसी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था। किले तक पहुंचने के लिए 1700 से भी अधिक सीढ़ियां हैं, लेकिन अब यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे केवल 5 मिनट में आप किले के टॉप तक पहुंच सकते हैं। इस रायगढ़ किले को धार्मिक स्थल के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। जैसे जैसे आप इस रोपवे से ऊपर की ओर जाते हैं, आपको इस परिसर में फैली सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ऊंचाई का डर और नीचे इन सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य, इन दोनों के बीच में फंसे इस मन की परिस्थिति को शब्दों में व्यक्त कर पाना बेहद मुश्किल है। आसमान की ऊंचाइयों से इन पहाड़ों की गहराइयों में छुपा इतिहास मानो धीरे धीरे जीवंत हो रहा था। इस किले का पुराना नाम रायरी था, जिसे चंद्रराव मौर्य ने बनवाया था। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसे दोबारा बनवाया, जिसके बाद इसका नाम रायगढ़ रखा गया। डर और विहंगम दृश्यों के बीच झूलता यह मन आखिरकार किले के टॉप तक पहुंच गया। रोपवे से इस किले पर पहुंचने पर हमें प्रथम दृष्टि में ही यहाँ की हरियाली और किले की दीवारें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इस किले पर मुख्यतः 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से हम मेना दरवाजे से इस किले पर प्रवेश करेंगे। इस मेना दरवाजे से मुख्यतः रानियां और उस वक्त के राजघराने की स्त्रियां प्रवेश किया करती थी। इस दरवाजे से राजघराने की स्त्रियां पालकियों से आया जाया करती थी, इसीलिए इसका नाम मेना दरवाजा रखा गया है। बंदिस्त पालकियों को ही मेना ऐसा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजाबाई जाधव ये सीधा भगवान श्री कृष्ण के यादव घराने से आती थी। यादव इस शब्द का अपभ्रंश होकर महाराष्ट्र में इसे जाधव कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले ये सीधा प्रभु श्री रामचंद्र के घराने से आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव इसी घराने से भोसले घराने का जन्म हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के मिलाप से ही एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। सामने दिख रही वास्तुकला छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल का दफ्तर हुआ करता था। इन लंबी दीवारों में बने ये छोटे छोटे प्रवेश द्वारों को रानियों का महल कहा जाता है। ऐसे 6 रानियों के महल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये रानियों का महल है, ये पहला एक महल है। ये देखिए किस तरह से है ये महल।
और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक अद्भुत चीज़। यहाँ पे जो है ये जो टॉयलेट्स जो रहते हैं वो यहाँ पे आपको टॉयलेट देखने को मिलेंगे। ये देखिए 16वीं सदी के ये टॉयलेट्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम अपने इंडियन स्टाइल में हमारे बाथरूम्स में रहते हैं, ठीक वैसा ही है। यहाँ पे देखिए ये जो दीवार है, यहाँ पे पहले का स्ट्रक्चर किस तरह से था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन खींचे हुए हैं। यहाँ से जो है ये जो है ऊपर से शेड या जो भी उस समय होता था वो इस समय यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में था। यहाँ पे तो इस तरह से ये था यहाँ का शेप ये। अब हम यहाँ से दूसरे महल की ओर जा रहे हैं, जिसका रास्ता भी इसी पहले महल से होकर गुजरता है, और ये महल भी ठीक पहले महल की तरह ही दिखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन महलों में शौचालय तो है, मगर स्नान गृह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर ये रानियों का महल है तो यहाँ स्नान गृह क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 रानियाँ थीं। सईबाई, सगुनाबाई, सोयराबाई, पुतळाबाई, लक्ष्मीबाई, सकवारबाई, काशीबाई और गुणवंताबाई। कुछ इतिहासकारों के तर्क के अनुसार रायगढ़ किले पर 8 रानियां होने के बावजूद भी 6 महल होने का ये कारण है क्योंकि उनकी पहली रानी सईबाई का निधन राजगढ़ किले पर हो चुका था और उनकी एक अन्य पत्नी पुतळाबाई राजमाता जिजाऊ के साथ पाचाड़वाड़े पर रहती थी, क्योंकि राजमाता जिजाऊ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उन्हें रायगढ़ किले की हवा रास नहीं आती थी। यदि इस तर्क को हम सही भी मान ले तो भी पुतलाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की रानी थी और उनके लिए इस राजधानी पर कोई भी महल न होने का तर्क हमें समझ नहीं आता। यह है वो तीसरा महल जिसे तीसरे रानी का महल कहते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि तीनों ही महल तीनों से अलग अलग हैं। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि ये तीनों जो जगह हैं ये रानियों के महल थे, क्योंकि हर एक रानी के लिए अलग अलग महल का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर 6 रानियां हैं तो 6 के 6 रानियों के लिए सेम होना चाहिए स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। नए संशोधन और तर्क के अनुसार ये जगह रानियों का महल ना होकर इस जगह का उपयोग भंडार गृह, वस्त्रालय, शस्त्रालय तथा पुस्तकालय इत्यादि चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। एक और तर्क ये है कि इस रायगढ़ किले का निर्माण कार्य 14 वर्षों तक चला था और 14 वर्ष पहले ही ये मान लेना कि राजमाता जिजाऊ को इस किले की हवा रास नहीं आएगी और जिस वजह से उनके लिए पाचाड़ गांव में एक वाड़ा बनाकर वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पत्नी को उनकी सेवा के लिए रखा जाएगा और इस कारणवश केवल बचे हुए 6 रानियों के लिए ही इस किले पर उनके लिए महल बनाए जाएं, ये तर्क बिल्कुल ही गलत लगता है। इन महलों के बाहर सैनिकों का एक कड़ा पहरा रहता था और इसी कारणवश इन महलों के अंदर हमें एक शौचालय देखने को मिलता है जो कि इन्हीं सैनिकों के लिए बनाया था, मगर हमें यहाँ कोई भी स्नान गृह देखने को नहीं मिलता। ये जगह भी शिवकालीन में धान्य कोठार न होकर राजकोष रखने की व्यवस्था लगती है, क्योंकि इसके आसपास हमें अष्टप्रधान मंत्रिमंडल के निवास स्थान की जगह देखने को मिलती है। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर जहां अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का निवास स्थान है और सैनिकों का कड़ा बंदोबस्त भी है, इसके बीच इस जगह पर राजकोष का होना ज्यादा तर्कसंगत लगता है। अब हम चलेंगे महाराज के सिंहासन और उनके वाड़े की ओर। यही वो स्थान है जहां महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राजवाड़ा हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनुशासित सेना और प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। उन्होंने तोरना किला को जीतकर स्वराज का तोरण बनाया। 3 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली। इसी परिसर में महाराज के कार्यालय, सचिवालय आदि हुआ करते थे। ये महाराज का स्नान गृह है जो राजवाड़े के बिल्कुल ही पास है।
यहाँ आपको पानी की टंकी भी देखने को मिलेगी, जो कि महाराज के राजवाड़े से बिल्कुल लगकर है। यहाँ की जमीन में आप आज भी लोहे के पाइप देख सकते हैं। महाराज के स्नानघर के पास ही यहाँ हमें एक इमारत देखने को मिलती है, जिसे टाकसाड़ कहते हैं, यानी सिक्कों को बनाने वाला कारखाना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिक्कों को ठोक पीट कर बनाया जाता है, जिसमें काफ़ी आवाज़ भी होती है, इसलिए इस जगह का महाराज के राजवाड़े के पास होना उचित नहीं है। फिलहाल तो ये एक संशोधन का विषय है। इस पूरे परिसर में आज भी हमें महाराज के दफ्तर, सचिवालय, राजवाड़ा, दीवाने खास जैसी जगह देखने को मिलती है। यहाँ हमें एक खलबत खाना भी देखने को मिलता है, जहाँ महाराज अपने गुप्तहेर खाते या मंत्रियों के साथ गुप्त चर्चाएं किया करते थे। इसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट डिस्कशन भी कहते हैं। ये मनोरे इस किले की शोभा को बढ़ाते हैं। महाराज को जब भी समय मिलता था, वो इन मनोरों में अपना समय व्यतीत करने के लिए आया करते थे। इन मनोरों से महाराज तथा उनकी रानियां इस किले के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए अक्सर आया करते थे। महाराज के सिंहासन के पीछे की जगह को दीवाने खास कहा जाता था, जहां वो अपने खास मंत्रियों से बात किया करते थे। महाराज का सचिवालय भी इस दीवाने खास के बिल्कुल पास में था। तो अभी आपने देखा महाराज की बेडरूम, और यहाँ पे जो सचिवालय था वो भी देखने को मिला आपको। तो अभी हम जाएंगे महाराज के सिंहासन की ओर, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। तो ये बैक साइड है उस सिंहासन की। तो आइए चलते हैं सिंहासन की ओर। ठीक मेरे पीछे की जगह को दीवाने खास कहा जाता है। रायगढ़ किले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है गंगा सागर तालाब। माना जाता है कि महाराज के राज्याभिषेक से पहले गंगा नदी से जल लाकर इस गंगा सागर तालाब में इस जल को डाला गया था। तो यह है दीवाने आम का परिसर। महाराज का सिंहासन इस ओर है, महाराज का सिंहासन वहाँ भी हम जाके देखेंगे। 6 जून सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में मराठा साम्राज्य के राजा का ताज पहनाया गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1596 में ज्येष्ठ महीने के पहले पखवाड़े के 13वें दिन शिवाजी महाराज का शिव राज्याभिषेक हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये दिन 6 जून 1674 था। देखिए ये जो है पहले यहाँ पे ऊपर से छत हुआ करती थी, जिसके अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पास से भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जैसा शेप है, तो यहाँ पे कवर किया जाता था इससे पहले, उसके ये अवशेष हैं। ये नीचे दिए वगैरह मशाले जलाने के लिए यहाँ पे जो लाइटिंग के लिए जगह रखी हुई है यहाँ पे। इस राज दरबार में प्रवेश का जो एक और मार्ग था, उसे नगार खाना कहते हैं। ये नगार खाना उस समय 3 मंजिला हुआ करती थी। ये नगार खाना 17 मीटर ऊंचा है और इसका प्रवेश द्वार 10 मीटर ऊंचा और 7 मीटर चौड़ा है। इस राज दरबार में जब भी कोई उत्सव मनाया जाता या किसी सैनिक को कोई इनाम दिया जाता था, तो इस नगार खाने में ढोल ताशों को बजाया जाता था। इस नगार खाने में 29 सीढ़ियां हैं, जिससे इस मंजिल की ऊपर की ओर जाया जा सकता था। इस नगार खाने के दोनों तरफ सैनिकों के रुकने के लिए जगह बनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 7 पवित्र नदियों के जल से किया गया था। गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी के जल को छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर पर डालते हुए और वैदिक राज्याभिषेक मंत्रों का जाप करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। स्नान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीजाबाई को प्रणाम किया और उनके पैर छुए।
इस राज्याभिषेक समारोह में रायगढ़ में लगभग 50,000 से भी अधिक लोग एकत्र हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग के संस्थापक हैं। उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ ही एक हिंदू राज्य अस्तित्व में आया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इस भारतवर्ष में लोग बहुत ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाते हैं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, कार्य और योगदान को याद करने का दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नौसेना बल के होने के महत्व को महसूस किया और इसलिए उन्होंने रणनीतिक रूप से महाराष्ट्र के कोंकण पक्ष की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नौसेना और किलों की स्थापना की। जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और ऐसे अन्य किले अभी भी उनके प्रयासों और विचारों की गवाही दे रहे हैं।